ये आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। सत, ऐसे परमात्मा का ये नाम सद्भावे, सत्य के प्रति और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब कर्म सांगो पांग भली प्रकार होने लगे तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ ये नहीं है कि ये वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब है? ये सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है। सद्भाव में आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो और उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वहीं सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वो भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक है। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वो सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वो ना तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। निष्कर्ष, अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, अर्थात लोग भूत, भवानी, अन्यान्य पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप अर्थात पुतला है। कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को राजसी श्रद्धा वाले यक्ष अर्थात जो यश शौर्य प्रदान करें, राक्षसों अर्थात जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहां तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूल बुद्धि अन्य देवताओं को पूजा करते हैं।
दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्यान्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहां अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदनंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ अर्थात जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है, फलाकांक्षा से रहित, वह यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किए जाने वाला वही यज्ञ राजस है, और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है, और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धापूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है, और झिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम, तत् और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है, और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है, और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रतिभाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है, और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है। किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है, न अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा अपरिहार्य है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया, और अंत में ओम, तत् और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः।